वक्त की बड़ी खबर हमें सिवनी से मिल रही है। आज आग की तरह वायरल हो रही खबर के आधार पर अधिक जानकारी हेतु सिवनी से जिला ब्यूरो चीफ राजेश सेवड़े जुड़ चुके हैं। जी राजेश जी बताएं। राजधानी चैनल और राजधानी चैनल के जिला ब्यूरो और संवाददाता वायरल खबर की ना ही उसे प्रकाशित करते हैं और ना ही वायरल खबर को महत्व देते हैं, किंतु मुझे मजबूर होना पड़ा क्योंकि इसी तरह की घटना विगत 2-3 माह पूर्व एक अविवाहित बच्ची के साथ हुई थी कि वह अविवाहित बच्ची आपके गर्भ हो गया था 4 महीने का उसे। आज तक कोरई पुलिस थाना द्वारा ये पता नहीं लगाया गया कि उक्त युवती जिंदा है या मृत हो गई, क्योंकि वह 4 महीने का गर्भ लिए घर में थी, लेकिन उसके साथ जो दुराचार जिसने किया था उसका भी पता नहीं है और उस लड़की का नाम भी जाहिर नहीं किया गया था। हालांकि मैंने जानकारी उठाया हूँ कि वह लड़की अभी लापता है, क्योंकि डॉक्टर सूर्या ने इस बात की पुष्टि किए थे कि आपके जिला चिकित्सालय वह लड़की आई थी उस अवस्था में कि उसे किसी झोलाछाप चिकित्सक ने गर्भपात की गोली दे दिया था। जो दर्द से करार रही थी, वही नगर निरीक्षक नंगौतिया जी ने मुझे कहा था कि इस मामले में महिला थाने से जानकारी लो। जब महिला थाने से मैंने जानकारी ली थी तो उन्होंने भी पुष्टि किए थे कि कोरई थाना अंतर्गत की एक अविवाहित महिला जिला चिकित्सालय आई थी, जिसे नागपुर रेफर किया गया। मैंने वायरल खबर उठाई थी, लेकिन किसी मीडिया ने खबर नहीं उठाई थी। उसमें किसी पूंजीपति के होने से इनकार नहीं किया जा सकता, जहां पुलिस ने उस मामले को भी तवज्जो नहीं दिया। जब नगर निरीक्षक और आपके महिला थाना से इसकी पुष्टि हो चुकी थी और डॉक्टर सूर्य कर चुके थे, तो पुलिस को चाहिए था कि उस वायरल खबर में मैं कार्रवाई करती और पूंजीपति नहीं कोई दिग्गज हो। घर की बेटी के साथ अगर खिलवाड़ कर रहा, और गलती घर की बेटी की भी है कि भाई उसको अपने माता पिता को बताना था। अगर उसने माता पिता को नहीं बताई तो माता पिता को जब जानकारी लगी तो इसकी जानकारी पुलिस को देना था, ना कि जिला चिकित्सालय आना था। और जिला चिकित्सालय आए भी थे तो जिला चिकित्सालय ने बाकायदा इसकी जानकारी महिला थाने को दी। तो महिला थाने ने के अधिकारी ने हमारे जिला पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक को इसकी जानकारी क्यों नहीं दी? कुमार प्रतीक जी थाना प्रभारी कोरई से पूछते कि क्या मामला है, तो वो पूंजीपति की भी छवि सामने आ जाती। वही वो एक आग की तरह आज फैल रही है वायरल खबर कि शादी के 4 महीनों में नवविवाहित नहीं चाह रही थी संतान, झोलाछाप डॉक्टर ने गर्भपात पर दे दी ऐसी दवा जिससे हो गई ब्लीडिंग। गांव के झोलाछाप डॉक्टर के चंगुल में फंसकर मरीज का उपचार होना तो दूर, बल्कि गलत उपचार से मरीजों की जान पर बन जाना अब आम बात हो गई है। सिवनी जिले के अनेकों गांव में झोलाछाप मनमाने तरीके से मरीज का उपचार कर रहे हैं, अपनी संपत्ति बनाने में जुटे हैं। वहीं इस मामले में सीएमओ आपके श्रीवास्तव को शिकायत करने के बाद भी गांव-गांव फैले झोलाछाप डॉक्टरों पर कार्रवाई नहीं हो रही है। विकासखंड बरघाट के गांव केसली में 23 वर्षीय विवाहिता का विवाह पिछले 4 माह पहले हुआ था। वहीं वर्तमान में नवविवाहित को जब यह एहसास हुआ कि उसे 3 माह का समय बढ़ गया है, जल्दी संतान की अनिच्छा के चाहते नवविवाहित बरघाट के गांव गोड़े गांव पहुंची, जहां गोड़े गांव के झोलाछाप चिकित्सक ने उक्त महिला को ऐसी दवा दे दी उससे ब्लीडिंग शुरू हो गई। सोमवार को नवविवाहित की जब तबीयत ज्यादा खराब हो गई तो परिजनों ने इस मामले में बरघाट थाना प्रभारी एक मिनट सर, इस मामले
मतलब झोला साहब डॉक्टर ने वह औषधि आखिर लाई कहाँ से, गर्भपात करने जैसी। सवाल यहाँ उठता है। तो सवाल ये उठता है राजवीर जी कि अगर ये गर्भपात की गोलियों में पूर्ण प्रतिबंध है तो ड्यूटी किसकी बनती है? संबंधित मुख्य चिकित्सक अधिकारी की और ड्रग इंस्पेक्टर की, जो हमारे यहाँ महिला हैं। और इसकी जानकारी जिला ब्यूरो राजेश चौहर उन्होंने कई बार दिया है कि उक्त व्यक्ति जो मतलब एक थोक विक्रेता है, जो वर्षों से ये काम में लिप्त है, और यह ऐसी दुकानों में बेच रहा है गर्भपात की गोलियां, और जिला ब्यूरो इसकी जानकारी दे रहा है। उसको पाप पैदाइशी मालूम है कि ये पाप है। उनने आज तक ऐसी गोली नहीं बेचा, यहाँ तक कि उसके वर्कर को नहीं बेचने दिया। और जब जानकारी ड्रग इंस्पेक्टर को देता है उसके बाद भी उस व्यक्ति पर कार्रवाई न होना, और तो फिर आप महिला प्रधान देश की एक पंडित महिला हैं जिसे हमारा जिला ब्यूरो बहन स्वरूप मानता है, और कह रहा है कि बेटियां कल का भविष्य हैं और बेटियां हैं तो सब है। जब आप ऐसी से शिक्षा से जुड़े जिला ब्यूरो की बात मानने को तैयार नहीं है, तो आप महिला प्रधान की नारी क्या अधिकारी होने लायक नहीं है? आपको चाहिए कि आप पता लगाइए कि वह गर्भपात की गोली उस फर्जी डॉक्टर ने लाया कहाँ से, किस स्टॉकेज से लाया या फिर किस मेडिकल स्टोर से लाया। और दूसरा सवाल ये उठता है कि जब वो नवविवाहित तो नहीं चाह रही थी कि, तो उसके अभिभावकों को चाहिए था कि उसका विवाह अभी नहीं करना था। मतलब आप बच्ची के साथ खिलवाड़ क्यों कर रहे हो? जब वो आत्मनिर्भर बनना चाहती है, पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर बनना चाहती है, पढ़ना चाहती है, लिखना चाहती है, तो आप जबरदस्ती विवाह जैसी अपनी प्रक्रिया उसके थोप क्यों रहे हो? और फिर पति के हवाले कर रहे हो, और पति चाहता है कि होना चाहिए, और फिर वो युवती चाहती है कि मैं इसे अवॉइड करो, अभी मुझे कुछ बनना है, और फिर आप एहतियात भी नहीं बरत रहे हैं। या तो फिर पति पत्नी के बीच सामंजस्य होना चाहिए। अगर सामंजस्य नहीं है तो फिर आप शादी मत करो, न लड़की की आप जिंदगी खराब करो, न उस युवक की। और जब वो गर्भवती बन गई तो वो उसका भी विवेक देखना। तू बैलेड है, शादीशुदा है, तू नहीं चाह रही है, तो जिला चिकित्सालय आती और कहती कि भाई अभी हमें नहीं चाहिए बच्चे, हमें कुछ बनना है, हमसे गलती हो गई, एक्सेप्ट कर लेती। तो कम से कम शासन द्वारा प्रावधान है कि वैवाहिक जीवन जीने वाले करवा सकते हैं। एक तो ये बहुत बड़ा अपराध है, होने नहीं चाहिए। या तो एहतियात बरतो या ईश्वर के दिए हुए प्रसाद को ग्रहण करिए, नहीं तो आप शादी मत करवाइए जबरदस्ती में। और फिर हमारे थाना प्रभारी बरघाट थाना प्रभारी शर्मा ने बताया कि नवविवाहिता द्वारा दिए गए बयान से कहते झोला साहब डॉक्टर भोयर के उपचार की बात सामने आ रही है। सभी मामले में पूछताछ कर अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। वहीं इस मामले में नवविवाहित वंदना की मां गीता उइके ने बताया कि बरघाट अस्पताल में इलाज कराने ले गए थे, जहां उपचार हुआ वहीं डॉक्टर द्वारा जिला चिकित्सालय रेफर कर दिए जाने से सोमवार की शाम को जिला अस्पताल उपचार करने लेकर वंदना को यहाँ लेकर आया। मतलब ये झोला छाप डॉक्टर वन प्राणियों की भी मतलब कालाबाजारी कर रहे हैं, अंतर्राज्यों और अंतर्राष्ट्रों में भेजें वन प्राणियों के चमड़े को और आपके दांतों को और नाखूनों को इत्यादियों को, और ये वन कर्मी भी कोमकर्णी नींद में सोए और मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी भी कोमकर्णी में सोए और ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी भी कोमकर्णी नींद में सोए। तो ये जो झोला छाप डॉक्टर कहीं अपने पिता की डिग्री में, कहीं कंपाउंडर का काम कर रहे थे बड़े बड़े अस्पतालों में, और आज बड़ी बड़ी वो खोल लिए हैं डिस्पेंसरी। और ये बंगाल तरफ के पूरे विश्वास, कहीं साले
चांची, तो कहीं दुनिया भर के नाम इनके हैं बंगाली डॉक्टरों के। इनसे पूछताछ क्यों नहीं करते आप कि भाई ये तुम दुकानदारी खोल के बैठे हो, और ये क्यों नहीं पूछते? मैं बता रहा हूँ आपको, ये झोला साहब चिकित्सक इनके मुंह में कह देंगे कि हम ठीक है जे कर रहे हैं, तो तुम वहां बैठ के क्या कर रहे हो ड्यूटी टाइम जो प्राइवेट प्रैक्टिस करते हो? तो ये ड्यूटी किसकी बनती है? क्षेत्रीय विधायक की। तो वहां का क्षेत्रीय विधायक कौन है? अर्जुन सिंह का कौड़िया। ये ड्यूटी किसकी बनती है? वहां के मुख्य चिकित्सक अधिकारी की। वही ये ड्यूटी किसकी बनती है? थाना प्रभारी की, अनुविभागीय अधिकारी की। और आप इसकी जानकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को नहीं दे रहे हैं। इससे ये सिद्ध होता है कि आप झोला साहब डॉक्टर से भी दबे हैं और मुख्य चिकित्सक से भी दबे हैं, या कुछ घूस ले लिए हैं। जो कल होने वाला भविष्य, बेटा हो या बेटी, अगर बेटा हो रहा है तो वो भगत सिंह या पृथ्वीराज कहलाएगा, और बेटी हो रही है तो रानी दुर्गावती और झांसी की रानी कहलाएगी। कोई तो कहलाएगी, भविष्य तो तय करेगा उसका। आप ये ऐसी शादी जैसी मानसिकता मत थोकिए, और अगर आप थोप चुके हैं तो फिर पति पत्नी को सामंजस्य बना के रहनी चाहिए, और ये समाज के ठेकेदार बने। थाना प्रभारी बरघाट, अनुविभागीय अधिकारी बरघाट, मुख्य चिकित्सा अधिकारी बरघाट, और वहां के क्षेत्रीय विधायक जो झंडा लेके, चाहे जब दिनेश राय और फग्गन सिंह को लसते और दुनिया भर के नाम चिल्लाते हैं, जे वहां नगर परिषद में कुंवारों को बैठाने की चक्कर में है, और जे यहाँ लेके झंडा लेके केंद्र की सरकार को घेर रहा है। अब क्यों आप नहीं घेर रहे हैं अपने कमलनाथ जी को कि हमारी विधानसभा में ऐसे भ्रष्टाचार अधिकारी हैं, उसके बाद भी आप चुप्पी साधे हैं? क्या कांग्रेस की दुर्गति आप भी चाह रहे हैं और कमलनाथ जी भी चाह रहे हैं? आप चाहते क्या हैं? और ये अगर वायरल खबर हो रही है तो इसकी निष्पक्ष जांच की जाए और कोरई वाला मामला भी उठाया जाए, चाहे कितना पूंजीपति हो। आप उसको सामने लाओ। देश की हमारी बेटियां, हमारा सम्मान है, हमारे घर की इज्जत है, कम से कम लोगों के सामने खड़ा करो ऐसे चेहरे। और इन हरामखोरों को, सालों को, अब मैं कह नहीं सकता था, वो कानून से बधाऊं, नहीं तो मैं ही गर्दन उड़ा दूंगा ऐसे मर्यादा वालों को, जो घर की मर्यादा को। और अगर ये वायरल खबर गलत है तो ये वायरल खबर प्रकाशित करने वाले पर भी पुलिस कार्रवाई करे। ये गलत है। आप मीडिया से जुड़े हैं, आप निष्पक्ष बात करिए, नहीं तो आप मीडिया को गुमराह मत करिए। वायरल खबर से जनमानस दुखी होता है, जैसा मैं हो रहा हूँ। आप लोगों की मतलब सम्मान से खिलवाड़ मत करिए। जो नारी ने हमें पैदा किए है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को पैदा की है, महात्मा गांधी को पैदा की है, नरेंद्र मोदी को पैदा की है, तो आप कम से कम उन महिलाओं की तो इज्जत करो। जब आप उस महिला की इज्जत नहीं कर सकते तो आप क्या देश के भारत माता की इज्जत करोगे? तुम्हें कोई अधिकार नहीं है क्षेत्रीय विधायक बनने का या किसी अधिकारी बनने का। मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री को कहना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से कि आप भारत माता की रक्षा नहीं कर सकते तो कम से कम ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को हटाओ सालों को। हमारे देश में एक आधुनिक युग आ रहा है, विकास की ओर अग्रसर हो रहा है, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मंदिर बन रहा है, कृष्ण भगवान की लीला हो रही है, ये देश सतयुग की ओर जा रहा है। हम जैसे योद्धा जान देने को तैयार हैं, और ये अधिकारी पलीता लगा रहे हैं, अपने उच्च अधिकारी को इस बात की जानकारी नहीं दे रहे जो हमारे जिले में हो क्या रहा है कानून के साथ और हम आदिवासी बहुल लोगों के साथ। जी राघवन जी। जी राजेश जी, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।